आज तो किसी को नहीं पता, जिस हाथ में मोबाइल उठाकर गलत नंबर मिलाकर बात करता है, कल जब यही हाथ गवाही देगा कि ये फुला फुला से बात करता था, फुला फुला की इज्जत को इसने तार तार किया था, उस वक्त रब की बारगाह में क्या जवाब देंगे कि मर्द से डर कर भी रास्ता बदल लिया, जो गली में कुत्ता खड़ा था उससे डर कर भी रास्ता बदल लिया, तो फिर इन दोनों में क्या फर्क बाकी रहा। हम अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहने वाले, हम अगर हमारी इज्जत की तरफ कोई निगाह उठाए तो हमारा जहन ये हो कि हम उसकी निगाहें नोच लें, और दूसरे की इज्जत को हम माज़अल्लाह ताड़ते रहें और बुरी निगाहों से, बुरी सोच से देखते रहें, तो ये डूब मरने का मकाम है। आज मर्द हजरात, नौजवान हजरात, वो भी इस बात की तरफ तवज्जो करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां खवातीन को पर्दे का हुक्म आता इरशाद फरमाया है, वहीं मर्द को अपनी निगाह नीची रखने का हुक्म भी इरशाद फरमाया है। आज हम खवातीन के मामले में तो ये बड़ा याद रखते हैं और जगह जगह इस बात को बयान किया जाता है कि खातून के लिए पर्दे का हुक्म है, खवातीन के लिए पर्दे का हुक्म है, मर्द के लिए जो निगाहें नीची रखने का हुक्म है उसे हम क्यों भूल जाते हैं। हमारा नौजवान आज किस तरफ जा रहा है, बाजार में खड़े होकर, चौक चौराहे में खड़े होकर किसी की बहन बेटी को जब निगाहें उठाकर और घूर कर देखा जाता है, क्या उस वक्त उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस तरफ जा रहा हूं। आज बड़ी महफिल में हमसे कोई पूछे तो हम नारा लगाते हैं, हमारे से बड़ा हुजूर का आशिक ही कोई नहीं, हमारे से बड़ा सहाबा का चाहने वाला ही कोई नहीं। जितनी हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं उतनी कोई और मोहब्बत कर ही नहीं सकता। आज हम दावे तो ये करते हैं, लेकिन क्या चौक और चौराहे में खड़े होकर जो अमल किया जाता है ये हुजूर के इश्क का अमल है माज़अल्लाह, ये सहाबा की पैरवी में अमल है, क्या ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत में अमल है। हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा, अपना मुहासबा करना होगा। अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा वली थे और उनका नाम मशहूर हुआ था हजरत मिस्की रहमतुल्लाह ताला अलैह। मिस्की कहते हैं खुशबू वाले को, और वो उनके बारे में आता है कि आप जहां तशरीफ ले जाते हर तरफ कस्तूरी की खुशबुएं फैल जाती। लोग अक्सर सवाल करते कि बाबा जी आप ये खुशबू कहां से लाते हैं, हमें भी बताएं, हमें भी ये खुशबू चाहिए, हम भी अपने जिस्म पर ये खुशबू लगाएंगे। तो वो फरमाते मैं तो कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करता। लोग कहते आप झूठ बोल रहे हैं, आप जिस बाजार से, जिस मोहल्ले से, जिस गली से गुजर जाएं घंटों वहां से खुशबू आती रहती है, आप कहते हैं मैं खुशबू नहीं लगाता। तो एक दिन आपने सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके आपने फरमाया आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरे जिस्म से खुशबू क्यों आती है। पूछा गया बताएं, तो आपने इरशाद फरमाया मैं नौजवान था, मेरी जवानी के इब्तदाई अय्याम थे, जवानी का आगाज था, तो मेरे वालिद ने मुझे एक कपड़े की दुकान पर काम करने के लिए लगा दिया। मैं कपड़े की दुकान पर काम करने के लिए जाता। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई, उसने आकर कुछ कपड़े खरीदे और कपड़े खरीद कर मेरे मालिक से कहने लगी कि वो फुला लड़का जो है उसे मेरे साथ भेजो, मेरे घर जाए, वहां मेरी मालकन ने इसमें से कुछ कपड़े पसंद करने हैं, जितने कपड़े उसे पसंद होंगे वो ले लेगी, बाकी वापस कर देंगे और साथ रकम भी भेज दी जाएगी। ये कहकर फरमाते मुझे साथ लिया और एक बड़े आलीशान घर में दाखिल हुई। मैं भी उसके साथ घर में चला गया। मुझे कहा बैठ जाओ। जब मैं एक कमरे में जाकर बैठा तो अचानक से किसी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने मुड़कर देखा तो एक बड़ी हसीनो जमील औरत थी, मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे कहने लगी, मुझे गुनाह की दावत देने लगी, जिना की दावत देने लगी। मैंने उससे कहा कि खुदा का खौफ कर, कुछ खुदा से डर। हाँ, हमें कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, उसके खौफ से डर जा। लेकिन वो औरत बाजिद हुई कि नहीं, मैं तुझे बड़े अरसे से उस दुकान पर देख रही हूं,
तू बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, आज मेरी ख्वाहिश को पूरा कर। तो आपने उसको बड़ा समझाया, लेकिन जब वो बात मानने के लिए तैयार ना हुई तो आपने फरमाया कि मैंने उससे कहा कि मुझे वॉशरूम जाने की आदत है, मुझे वॉशरूम जाने दो, फिर आकर तुम्हारी मैं ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। उसने कहा ठीक है, ये वॉशरूम है, चले जाओ। आप फरमाते मैं वॉशरूम में गया, मैंने पखाना किया और फिर पखाना करने के बाद वो खाना उठाकर अपने चेहरे पर मला, अपने कपड़ों पर मला, और इसी हालत में मैं वहां से बाहर निकला। जब बाहर निकला शोर पड़ गया, पागल है, ये तो पागल है, ये तो दीवाना है, हम तो इसे बड़ा खूबसूरत समझते थे, बड़ा नफीस समझते थे, मैं तो इसे दिल दे बैठी थी, ये तो पागल है, इसको बाहर निकालो, दफा करो इसको यहां से। अब फरमाते हैं मैं वहां से निकला, बाहर निकलकर मैं एक कुएं पर गया, कुएं पर जाकर मैंने उस गलाजत को धोया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्र किया कि या रब्बुल जलाल, ये जाहिरी गलाजत तो थी, ये मैंने धो ली, तेरा शुक्र है तूने मेरा बातन गंदा होने से बचा लिया, तेरा शुक्र है तूने मेरा ईमान लुटने से बचा लिया कि मेरे जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आती रहती है। हमारे बड़े तो वो थे कि जिन्होंने अपना ईमान बचाने के लिए, अपना किरदार सुथरा रखने के लिए इस हद तक गए कि गलाजत को अपने जिस्म पर मल लिया। आज हम नाम तो उनका लेते हैं, लेकिन गुनाह के बहाने और गुनाह करने के लिए मौके तलाश करते हैं। अहबाब गिरामी, हमें अपने किरदार को देखना होगा, हमें अपना किरदार सुथरा करना होगा। वो एक हिकायत है कि किसी शख्स ने किसी लड़की को घर से भागने का कहा कि तुम अपने घर का सामान इकट्ठा करो और सवारी लेकर फला जगह पर आ जाओ, हम घर से भाग जाएंगे और जाकर निकाह कर लेंगे। जैसे आजकल हमारे मुआशरे के अंदर ये एक माज़अल्लाह ट्रेंड चल पड़ा है, इस अंदाज से उसने ये कहा। वो एक मकाम पर इकट्ठे हुए और दोनों घोड़ा था उनके पास, उस घोड़े पर सवार होकर को जाने लगे। रास्ते में एक नदी आई, पानी था एक जगह पर, उस पानी को पार करना था। तो जब वो पानी को पार करने लगे, वो घोड़ा वहां पर बैठ गया, बड़ा जोर लगाया लेकिन वो घोड़ा नहीं उठा। तो वो उस शख्स ने उस लड़की से पूछा कि ये घोड़ा किसका है, बड़ा ढीठ है, उठ नहीं रहा। तो उसने कहा हमारा अपना जाती घोड़ा है, इसकी मां भी हमारे पास थी और उसकी भी यही आदत थी कि जहां पानी देखती थी बैठ जाती थी, जितना जोर लगा लो नहीं उठती थी। तो उस नौजवान ने कहा फिर तू वापस चली जा। क्यों? अगर इसकी आदत अपनी मां पर गई है, कल मेरी औलाद होगी, उसकी आदत भी अपनी मां पर जाएगी। जैसे तू मुंह काला करके घर से भाग गई, कल को मेरी औलाद भी ऐसा करेगी। तो नौजवान इस बात पर भी खुसूसी तवज्जो दे। आज ये माज़अल्लाह जो इश्क मशूकी का ट्रेंड चल पड़ा है, इसमें आकर किसी की इज्जत पर नजर रख के उससे आप बातें तो कर लेते हैं, कल जब अपने घर में बेटी होगी और उसकी आदत अपनी मां पर जाएगी, फिर किसको मुंह दिखाओगे? आज इस चीज को हमने ट्रेंड बना लिया है और माज़अल्लाह इसकी तरफ हम कोई तवज्जो नहीं, कोई इस्लाह की कोशिश नहीं, कोई अपनी औलाद की तरबियत की कोशिश नहीं, इसको हमने मामूल बना लिया है। हदीस मुबारका मुख्तलिफ रवायात को पढ़ा जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जिना एक कर्ज है, जो ये करेगा उसको कल को भुगतना भी पड़ेगा। और हदीस मुबारका तो एक तरफ कुरान मजीद फुरकान हमीद के वाज़ेह अल्फाज हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। इसी तरह फरमाया अल-खबीसातु लिल-खबीसीना वल-खबीसूना लिल-खबीसात, कि पाकीज़ा मर्दों के लिए पाकीज़ा औरतें और नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें। हम अपना किरदार गंदा रखें, आलूदा रखें और हमारी ख्वाहिश ये हो कि हमें सबसे नेक और पारसा औरत मिल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा मुकद्दर में नेक पारसा बाइज्जत औरत आए,
तो हमें सबसे पहले अपना किरदार सुथरा करना होगा, अपने गिरेबान में झांकना होगा। और अहबाब गिरामी, अगर गली में जाते हुए हम अपनी निगाहें किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की मां के गुजरने पर नीची नहीं कर सकते, तो उस गली में खड़े हुए कुत्ते और हम में कोई फर्क नहीं फिर, कि जिससे औरत डर कर रास्ता बदलती है, कि मर्द से डर कर भी रास्ता बदल लिया, जो गली में कुत्ता खड़ा था उससे डर कर भी रास्ता बदल लिया, तो फिर इन दोनों में क्या फर्क बाकी रहा? हम अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहने वाले, हम अगर हमारी इज्जत की तरफ कोई निगाह उठाए तो हमारा जहन ये हो कि हम उसकी निगाहें नोच लें और दूसरे की इज्जत को हम माज़अल्लाह ताड़ते रहें और बुरी निगाहों से, बुरी सोच से देखते रहें, तो ये डूब मरने का मकाम है। करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए भी पसंद करे। इसी के जुमरे में यह भी आता है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी मां जब घर से निकले तो उसकी तरफ कोई नजर उठाकर ना देखे, तो हमें सबसे पहले अपनी निगाहों की हिफाजत करना होगी, अपनी निगाहें नीची रखना होगी। अहबाब गिरामी, जिस अंदाज से आज हमारे मुआशरे के अंदर ये बुराई सरायत करती चली जा रही है और फैलती चली जा रही है, अगर उसी रफ्तार से और उसी अंदाज से इसको ना रोका गया तो हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अहबाब गिरामी, जरूरत है इस अमर की कि हम आज घरों में जिस अंदाज से ड्रामे, फिल्में और ये सारा कुछ चल रहा है और जो कुछ ड्रामों में, फिल्मों में सिखाया जाता है वो हर एक के सामने है कि यही इश्क मशूकी और इसी तरह के ड्रामे, इसी तरह की फिल्में बनाई जाती हैं और यही कुछ ड्रामों फिल्मों में सिखाया जाता है। जब हम घर में सरेआम ये सारा कुछ चलाएंगे तो हमारे घर में फिर यही कुछ सीखा जाएगा, घर वाले फिर यही कुछ सीखेंगे, जो देखा जाएगा वही सीखा जाएगा। अगर हमारे घर का माहौल ये हो कि हम दीन इस्लाम की बात करने वाले हों, हमारे घर में सीरत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी सीरत की किताबें मौजूद हों, हम अपने बच्चों को वो पढ़ने के लिए दें, तो फिर बच्चे उनका किरदार सीखेंगे। फिर बच्चे इन फिल्मी एक्टरों को अपना हीरो और अपना जो रोल मॉडल है वो नहीं मानेंगे, बल्कि बच्चे फिर सहाबा किराम को और अहले बैत अतहार को अपना रोल मॉडल मानकर उनकी सीरत पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अपने घर को सुथरा कीजिए, अपने माहौल को सुथरा कीजिए और बिलखुसूस नौजवान अपने किरदार को पाक करें। कल आज हम जितने मर्जी तेज बने कि मेरा फलां के साथ चक्कर है, किसी को नहीं पता, मेरा फलां मामला है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन रब को तो पता है। आज किसी से तो तुम बच जाओगे, रब की बारगाह से कैसे बचोगे? वहां रब की बारगाह में तो आलम यह होगा, जमीन के जिस हिस्से पर गुनाह किया जमीन का वो हिस्सा गवाही देगा, मुझ पर इसने फलां गुनाह किया। अपने हाथ, अपने पांव, अपनी निगाहें, अपनी आज़ा जो है ये बोलकर कहेंगे कि हमसे फलां गुनाह करता रहा। आज तो किसी को नहीं पता, जिस हाथ में मोबाइल उठाकर गलत नंबर मिलाकर बात करता है, कल जब यही हाथ गवाही देगा कि ये फलां फलां से बात करता था, फलां फलां की इज्जत को इसने तार तार किया था, उस वक्त रब की बारगाह में क्या जवाब देंगे? तो अहबाब गिरामी, जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम अपने किरदार को सुथरा करें, अपने किरदार को पाकीज़ा करें, अपने माहौल को पाकीज़ा करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुनिया में भी हमें सुरखरुई मिले और कब्र हशर में भी सुरखरुई मिले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, खालिक कायनात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।